आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम न्याय दर्शन का परिचय प्राप्त कर चुके हैं, तो आइए सीधे विषय पर ही चलते हैं। न्याय दर्शन ने 16 प्रकार के पदार्थ माने हैं। अब पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसे हम शब्दों में व्यक्त कर सकें उसे पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। न्याय दर्शन कहता है कि इन 16 पदार्थों को जानने के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है परम आनंद की प्राप्ति। जब व्यक्ति के शरीर को शांति मिलती है तब उसे सुख कहते हैं, और जब व्यक्ति के आत्मा को शांति मिलती है तब उसे आनंद कहते हैं। और हम पिछले एपिसोड में सुख दुख के संदर्भ में बात कर चुके हैं, तो अब हम उसे पुनः नहीं दोहराएंगे। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है कृपया एक बार उसे भी देख ले। न्याय दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति इन 16 पदार्थों को जान लेता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में यह प्रथम उद्देश्य होता है कि उसे केवल सुख प्राप्त होते रहे, और इसके लिए वह सारे प्रयत्न करता है। वह पाप, पुण्य, अपराध सभी कुछ करता है और चाहता है कि दुखों से वह पूर्णतः दूर रहे, जो कि संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दुखों के प्राप्त होने का एकमात्र कारण व्यक्ति की इच्छा का पूरी न होना है। इच्छा पूरी नहीं हुई, बस दुखी हो गया। और जब वह दुख के पीछे के कारण को नहीं जान पाता तो वह और दुखी होता रहता है। इसीलिए सनातन धर्म में अज्ञान को दुख का कारण माना जाता है, और जब व्यक्ति इन 16 पदार्थों को जान लेता है तब वह दुखों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। तो आइए इन 16 पदार्थों को जानते हैं, जिससे हम ये जान सकें कि जीवन में हमारे समक्ष कौन कौन से पदार्थ आते हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। तो पहला पदार्थ है प्रमाण। न्याय दर्शन कहता है कि संसार के समस्त पदार्थों को प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, और हमें कभी भी जो पदार्थ प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे कभी भी नहीं मानना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं। तो जिन साधनों से हम सत्य अथवा यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करते हैं उन साधनों को प्रमाण कहते हैं। हालांकि सांख्य और योग दर्शन में 3-3 प्रमाण माने गए हैं, किंतु न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष, उसके बाद अनुमान, फिर उपमान और चौथा है शब्द। न्याय दर्शन के अनुसार इन 4 प्रमाणों से संसार की समस्त वस्तुओं को सिद्ध किया जा सकता है। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। न्याय दर्शन कहता है पंच ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न संशय रहित, बाधा रहित, केवल निश्चित ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाता है। यह 5 प्रकार का होता है, अर्थात आंखों से देखा, कानों से सुना, नाक से सूंघा, जिह्वा से चखा हुआ और त्वचा द्वारा स्पर्श किया हुआ ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अब ये तो हम सभी जानते ही हैं कि संसार की समस्त वस्तुओं का ज्ञान हमें इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही होता है। अब दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। इस प्रमाण को हल्के में मत लीजिएगा, यह कोई तुच्छ प्रमाण नहीं है। हम अपने जीवन में 90% से ज्यादा कार्य इसी प्रमाण के आधार पर करते हैं। यह प्रमाण भी अन्य सभी प्रमाणों के समान संशय रहित होता है। इस प्रमाण में भी निश्चय विद्यमान होता है, क्योंकि यदि निश्चय नहीं होगा तो हम निर्णय किस प्रकार करेंगे। इससे उन सभी पदार्थों का ज्ञान किया जाता है जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात होने की योग्यता रखते हुए भी दूरस्थ अथवा अविद्यमान होने के कारण इंद्रियों के माध्यम से ज्ञात नहीं होते, अथवा जिसमें इंद्रियों से ज्ञात होने की योग्यता नहीं होती। अनुमान प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। स्वार्थानुमान का अर्थ है कि जिस अनुमान से स्वयं के संशय का निराकरण या स्वयं के साध्य होने का निश्चय होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जब हम कभी पूर्व में प्रत्यक्ष की गई वस्तु के एक अंश को जानकर पूरे को जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जहां अग्नि होती है वहां धुआं भी होता है, तो इस प्रकार जब भी हम कहीं दूर से भी धुआं उठता हुआ देखते हैं तो भले ही हमें अग्नि ना दिखाई दे रही हो, फिर भी हम सहजता से अनुमान लगा लेते हैं कि अवश्य ही निश्चित ही वहां अग्नि लगी हुई है। अब यहाँ पर स्वयं के संशय का निराकरण हमने स्वयं किया और स्वयं के लिए निर्णय लेकर किया। स्वार्थानुमान के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पूर्ववत, दूसरा शेषवत और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट अनुमान प्रमाण। पूर्ववत अनुमान प्रमाण में हम कारण को जानकर कार्य को जान लेते हैं। जैसे काले काले घने बादलों को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि भारी बारिश होने वाली है। यहाँ पर बारिश का कारण बादल है और बारिश कार्य है। इसी प्रकार शेषवत अनुमान प्रमाण में हम कार्य को जानकर कारण को जान लेते हैं। जैसे बारिश के दिनों में नदी का जल स्तर जब अचानक बढ़ने लगता है तब हम यह जान जाते हैं कि पहाड़ों पर अवश्य ही भारी बारिश हुई है। अब यहाँ पर हमने बारिश को नहीं देखा, फिर भी
नदी के बढ़े हुए जल स्तर को देखकर उसके कारण अर्थात भारी बारिश के बारे में जान जाते हैं। और तीसरा है सामान्यतः दृष्ट अनुमान प्रमाण। यह प्रमाण दो वस्तुओं के बीच का वह संबंध है जो कारण और कार्य का तो नहीं है, किंतु सामान्य रूप से दोनों में पाया जाता है। जैसे जब हम धरती से सूर्य व चंद्रमा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सूर्य व चंद्रमा दोनों ही स्थिर नहीं है, किंतु हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि गति कौन कर रहा है, पृथ्वी कर रही है अथवा सूर्य व चंद्रमा गति कर रहे हैं। यद्यपि आज हम जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों ही गति कर रहे हैं। इसे सामान्यतः दृष्ट अनुमान प्रमाण कहते हैं, क्योंकि सामान्य दृष्टि से ही यह अनुमान हम लगा सकते हैं कि कोई तो गति कर रहा है। अब आता है परार्थानुमान प्रमाण। परार्थानुमान में हम किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अर्थात उसके अनुमान से संशय का निराकरण करते हैं अथवा साध्य का निश्चय करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परार्थानुमान की निष्पत्ति अन्य पुरुष के वचन से पंच अवयव वाक्य के प्रयोग से ज्ञान प्राप्त करके की जाती है। किसी वाक्य को सिद्ध करने के लिए परार्थानुमान में 5 अवयव होते हैं। पहला है प्रतिज्ञा, फिर हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। आइए अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है कि जिस वाक्य से पक्ष के साथ साध्य के संबंध का ज्ञान हो उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। अब हमने मृत्यु के पक्ष के साथ मृत्यु के बारे में बताने के लिए एक वाक्य बोला, जैसे राजा मरणशील होता है, तो यह तो प्रतिज्ञा हो गई कि राजा मरणशील होता है। अब हमारे समक्ष प्रतिप्रश्न आएगा कि जो अभी जीवित है, सामने उपस्थित है, उसे आप मरणशील कैसे कह सकते हो। तो अब इस वाक्य का हेतु आएगा। हेतु का अर्थ होता है कि जिस वाक्य से हेतु में साध्य की ज्ञापकता अवगत हो उसे हेतु कहते हैं। जैसे अब हम कहेंगे कि मनुष्य मरणशील होते हैं। अब हमने यहाँ पर हेतु द्वारा कारण बताकर अपनी प्रतिज्ञा को स्पष्ट कर दिया कि राजा और मनुष्य में मृत्यु के संबंध में कोई भिन्नता नहीं होती। अब फिर प्रतिप्रश्न आएगा कि कोई उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण क्या होता है? जिस वाक्य से हेतु में साध्य की व्याप्ति सिद्ध की जाए उसे उदाहरण कहते हैं। तो अब उदाहरण में हमारा वाक्य होगा कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। अब हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया क्योंकि मृत्यु सभी मनुष्य में व्याप्त है और राजा भी मनुष्य है, अतः वह भी मरणशील होगा। अब फिर प्रतिप्रश्न आएगा कि कोई और प्रमाण अथवा तर्क दीजिए। तो अब आएगा उपनय। उपनय का अर्थ होता है कि जिस वाक्य से पक्ष में साध्य वाक्य हेतु के संबंध का बोध हो उसे उपनय कहते हैं। तो अब हम कहेंगे कि राजा मनुष्य है, अतः वह भी मरणशील है। अब हमने उपनय द्वारा राजा और मनुष्य में संबंध सिद्ध कर दिया। चूंकि राजा मनुष्य भी है और मृत्यु सभी मनुष्यों में व्याप्त है, अतः राजा भी मरणशील ही होगा। अब प्रतिप्रश्न आएगा कि इस वाक्य से हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं या अंत में हमारा निर्णय क्या होगा। तो अब आएगा निगमन, अर्थात जिस वाक्य के हेतु के सामर्थ्य से पक्ष में साध्य के संबंध का उपसंहार किया जाए उसे निगमन कहते हैं। तो अब हम कहेंगे कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं, इसलिए राजा भी मरणशील होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने अपना प्रथम वाक्य राजा मरणशील होता है इसको सिद्ध कर दिया। इस प्रकार जो घटना अभी तक घटित नहीं हुई है हमने उसको अनुमान द्वारा सिद्ध कर दिया कि यह भविष्य में निश्चित होगी। इस प्रकार के तर्क और इस प्रकार की प्रक्रियाएं न्यायालयों में घटित होती हैं। वकीलों द्वारा इसी प्रकार बहस की जाती है और पक्ष प्रतिपक्ष को स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। खैर, अब आता है तीसरा प्रमाण, उपमान। इसमें हम किसी प्रत्यक्ष की जा चुकी वस्तु की उपमा देकर किसी दूसरी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे यदि कोई पूछे कि भेड़िया कैसा दिखता है, अब हम उसे कैसे पहचानेंगे, तो हम उत्तर देंगे कि भेड़िया कुत्ते की तरह दिखाई देता है। अब चौथा आता है शब्द प्रमाण। इस प्रमाण में हम किसी ज्ञानी, सत्यवादी अथवा महान पुरुष के उपदेश को ही प्रमाण मान लेते हैं। इसे ही शब्द प्रमाण कहते हैं। जैसे हम किसी ऋषि, मुनि, वैज्ञानिकों आदि की बात को सत्य मानकर प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे वह हमें प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष हो। अब आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अवश्य दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।